हेलो बच्चों, मैं आज 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर संख्या पत्ती आपको कराने वाला हूँ, जिसमें कि हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ संख्या के बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे बात करते हैं संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू का मान क्या है, कभी भी शून्य नहीं होता है। क्यू का मान कभी भी शून्य नहीं होता। और पी का मान 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी डाल सकते हैं। 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी डाल सकते हैं। और क्यू का मान शून्य को छोड़कर, शून्य के अलावा कुछ भी रख सकते हैं अनंत तक। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं। पी वाई क्यू के रूप में नहीं ले सकते। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों की तीनों संख्या परिमेय संख्या होती है। और इन तीनों संख्या को अपने परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, ऐसे अनंत तक सभी की सभी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है वह सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। और वह संख्या जो 0, 1, 2, 3 अनंत तक जो शून्य से जो संख्या प्रारंभ होती है वह सभी की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -2, -1, 0, +1 और +2, ये सभी की सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या को अपने पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 1/1, 2/1, 3/1, इस प्रकार के हम इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या को भी हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 0/1, 1/1, 2/1, 3/1। पूर्णांक संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। -2/1, -1/1, 2/1। इस प्रकार हम पूर्णांक संख्या को भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या जितनी भी रूट की संख्या होती है जिसका रूट सोल्व नहीं किया जा सकता वह सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, इन सभी संख्याओं का रूट पॉइंटों में सोल्व होता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 है? नहीं है। हाँ, बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है। आंसर नंबर 1। हाँ, 0 एक हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब क्यों है ये परिमेय संख्या? क्योंकि 0/1, 0/2 और 0/3 ये सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम 0 को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और 0 एक परिमेय संख्या है। और 0/n, जिसमें कि n का मान 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक कुछ भी डाल सकते हैं। वे सभी संख्या क्या परिमेय संख्या होती है और इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर नंबर 2। 3। सबसे पहले क्या है कि 3 को एक तुल्य भिन्न में बदलना है। तुल्य भिन्न बदलने के लिए अपने, जैसे इसने बोला 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 से एक अधिक, चाहे 2 अधिक चाहे 3 अधिक, जितनी आपकी इच्छा करे, लेकिन 6 से एक अधिक लेना है। जैसे मैं 6 से एक अधिक 7 ले लेता हूँ, तो
7 से ऊपर व नीचे इससे गुणा करना है, अंश और हर दोनों में। तो 7 दिया 21 और 7 एकम 7। नेक्स्ट संख्या अपने पास 4 है, इसको भी अपने तुल्य भिन्न बदल लेंगे। इसको भी 7/7 से गुणा कर देंगे, तो 7 चौके 28/7। अब तुल्य भिन्न बदलने के पास अपने पास 21/7 एक संख्या है और दूसरी संख्या 28/7 है। अब 21 से एक अधिक 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार हम 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड पे आते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। फर्स्ट संख्या अपने पास 3/5 है, इसे भी तुल्य भिन्न बदल लेंगे। अपने को इसने 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 5 से एक अधिक 6 ले लेंगे, तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 18 और 5 × 6 = 30, 18/30 से एक संख्या प्राप्त हुई है। और दूसरा 4/5 है, इसे भी तुल्य भिन्न बदल लेंगे। इसे भी सेम संख्या 6/6 से ही मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे। तो 6 चौके 24 और 5 6 30, अपने को संख्या मिला है 18/30। सेकंड संख्या 24/30। अब 18 से एक अधिक 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हमने परिमेय संख्या से ज्ञात कर ली 3/5 और 4/5 के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो अपने को इसमें से बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है और कौन सा कथन जो गलत है। और अगर कथन सही है तो उसका अपने को उत्तर भी देना है, सही हो चाहे गलत हो। तो फोर्थ का फर्स्ट करते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ भाई, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी के सभी प्राकृत संख्या होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर नेचुरल नंबर जो है प्राकृत संख्या वह 1, 2, 3, 4 से अनंत तक होती है। और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जो कि 0, 1, 2, 3 और 4 से अनंत तक होती है। अब इसमें जितने भी प्राकृत संख्या सभी इसमें उपस्थित है। लेकिन क्या पूर्ण संख्या सभी की सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या में उपस्थित है? नहीं है, क्योंकि उसमें शून्य नहीं होता है प्राकृत संख्या में। इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है।
असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। क्यों? क्योंकि -2, क्योंकि -2 एक प्राकृत संख्या है। -2 है क्योंकि एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, न कि पूर्ण संख्या है। क्योंकि जितनी माइनस संख्या है सभी पूर्णांक होती है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? सभी की सभी प्लस की होती है, और वो भी शून्य से स्टार्ट होती है। तो इसलिए ये कथन असत्य है। नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन भी असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या सभी की सभी परिमेय संख्या होती है, न कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका थर्ड का आंसर आ जाएगा असत्य। क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, न कि पूर्ण संख्या। इस प्रकार हमारा 1.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 1.2 में क्वेश्चन करने लायक है नहीं, जो एग्जाम में नहीं आएंगे तो अपने इसको नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।